भाई साउथ वेस्ट फेसिंग का घर तो आपको बर्बाद करके छोड़ेगा। अगर आपने भी ये बातें सुनी हैं तो आज इस भ्रम को दूर करने के लिए एक वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जो साउथ वेस्ट फेसिंग घर के ऊपर है। अगर आपके पास भी कोई साउथ वेस्ट फेसिंग का घर है और आप भी कंफ्यूज हैं इसे बनाएं या बेच दें या इसमें कंस्ट्रक्शन करना सही रहेगा या नहीं, तो आपको सारी जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में। अंत तक वीडियो को जरूर देखें। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं साउथ वेस्ट फेसिंग घर होता क्या है। साउथ वेस्ट फेसिंग घर होता है, अगर आपके घर की फेसिंग यानी जिस तरफ सड़क है, अगर आप यहां खड़े होंगे बीच में, बाहर सड़क की तरफ फेस करते हैं तो सामने जो दिशा आपको दिखती है, अगर आपको साउथ वेस्ट दिखती है तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं साउथ वेस्ट फेसिंग की प्रॉपर्टी। अब साउथ वेस्ट फेसिंग की प्रॉपर्टी में गड़बड़ कहां होती है? साउथ वेस्ट फेसिंग की प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है अगर आप सेंटर में यानी यहां कहीं साउथ वेस्ट में गेट लगा लें, उससे बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं आपको। और अगर आप गेट साउथ साउथ वेस्ट इस जोन में लगा लेंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा समस्याएं आएंगी इस प्लॉट में रहने पर। और अगर आप वास्तु के ज्ञान के हिसाब से चलेंगे तो इस कॉर्नर पर अगर आप गेट लगाते हैं यानी W3 और W4 पद पर, तो इस तरह के प्लॉट में रहने से कोई समस्या नहीं आएगी आपको। और किस तरह की अंदर की व्यवस्था बनानी है इस बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, गेट हमने आपको बता दिया कि इस तरफ रखना है, सेंटर में कभी नहीं रखना, और इस तरफ यानी साउथ वाली तरफ नहीं रखना, वेस्ट वाली तरफ इस कॉर्नर में आप गेट रखें तो सबसे बेहतर होगा। अंदर चलने के बाद अंदर क्या कैसे प्लान होना चाहिए उस बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, आपकी जो बिल्डिंग बनेगी वो यहां कहीं बनेगी। बिल्डिंग के सामने जो आप एरिया खाली छोड़ेंगे वो कम होगा, और बिल्डिंग के पीछे ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला जोन है ये ज्यादा होगा तो बेहतर है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन में बनाएंगे आप सेप्टिक टैंक, और इस जोन में जब आप सेप्टिक टैंक बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि ये जो बाउंड्री की दीवार है इससे थोड़ा हटकर ही सेप्टिक टैंक को बनाएं। अब बात करेंगे अंडरग्राउंड वाटर टैंक की। अंडरग्राउंड वाटर टैंक आपको इस कॉर्नर पर बनाना है जिसमें नॉर्थ का कुछ हिस्सा आता है और कुछ हिस्सा आता है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट का। उसके बाद बनाएंगे बोरवेल, यानी पानी की जो बोरिंग आपको लगानी है वो कहाँ लगानी है? वो लगानी है आपको नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट के मध्य में, यहां कहीं। देखिए, सेंटर में ये जो लाइन आ रही है, इस लाइन के बीच में आप बोरिंग ना लगाएं तो बेहतर है, क्योंकि ये मर्म स्थान होता है, तो मर्म स्थान का भेदन करना अच्छी बात नहीं है। तो बोरिंग को थोड़ा नॉर्थ ईस्ट से हटकर इस तरफ लगाएं तो बेहतर रहेगा। अब बात करेंगे बिल्डिंग की। जो आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं उस बिल्डिंग का मुख्य द्वार भी आप इस कॉर्नर पर ही लगाएंगे, क्योंकि इस बिल्डिंग का सेंटर अलग से मार्क होगा। अलग से जब आप सेंटर मार्क करेंगे, ग्रिड लगाएंगे, तो आप पाएंगे कि W3 और W4 पद यहां आता है, तो आप यहां कहीं दरवाजा लगा सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अंदर की जो बिल्डिंग बनेगी उसका डिजाइन कैसे होगा, उसका वास्तु कैसे होगा, कमरे कहाँ होंगे, टॉयलेट कहाँ होगा, स्टेयरकेस कहाँ होगी, रसोई कहाँ बनेगी, तो आप नीचे कमेंट में जरूर लिखें ताकि अगली वीडियो हो इसके अंदर की प्लानिंग के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।